दोस्तों नमस्कार। मैं अभिनय एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं, यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि ग्रामर से इंग्लिश आ जाए कोई गारंटेड नहीं है। यह रिमेडी यानी कि ठीक करने का काम करता है। तो ग्रामर को समझने से पहले हमें स्पोकन के लिए मोस्टली 5 तरीके के ग्रामर जानना बहुत ही ज़रूरी होता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्पोकन के लिहाज से, क्योंकि इसके बिना हम लोग स्पोकन की कल्पना नहीं कर सकते। तो आइए जानते हैं वो 5 जो ग्रामर है वो इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं। पहला है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीसरा है फ्यूचर इंडेफिनिट, चौथा है कैन और पाँचवा है मे। इन पाँचों को हमें जानना है, तो इनको एक एक करके जानते हैं। चलिए मैं आज दूसरे नंबर पे जो है शुरुआत करता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। ठीक है, तो इसको बताने के लिए हमें है ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं उसको लिख दिया हूँ नोट 1 करके, है ना। तो नोट 1, यदि कोई व्यक्ति या हम ऐसे कार्य के बारे में बताना चाहते हैं जिसे हम अभी भी कर रहे हैं, कोई काम जो हम अभी भी कर रहे हैं या वो कार्य चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है अभी, ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग करेंगे। जैसे हम मूवी देख रहे हैं, वी आर वॉचिंग अ मूवी। तो इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि हम ये काम कर रहे हैं, अभी भी वो काम चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कि वो चीज़ लगातार चल रही है। जैसे मैं कहूँ कि वह दिल्ली जा रहा है, मैं बॉम्बे से आ रहा हूँ। तो इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं हम बता सकते हैं कि जो काम अभी भी चल रहा है वो चीज़ क्या है, आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब दूसरा पॉइंट क्या है इसका, यदि किसी वाक्य में कुछ खास शब्द आ जाए, जैसे अभी, आजकल, इन दिनों, हाल फिलहाल, वर्तमान में इत्यादि आए, तो वाक्यों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बनाएंगे। ठीक है, ये जितने भी शब्द मैंने अभी बताया हूँ अगर ये आ जाए तो उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बनाएंगे। तीसरा पॉइंट क्या इसका कहता है कि कभी कभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग फ्यूचर के लिए भी हम लोग करते हैं। ठीक है, जैसे अगर कहूँ मैं आपसे कि अगले महीने मैं दिल्ली जा रहा हूँ, अगले महीने वह बॉम्बे से आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें भी हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल करेंगे। और चौथा पॉइंट क्या कहता है इसका कि बहुत सारे ऐसे वर्ब पाए जाएंगे, है ना, जिसका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस या अनकंटिन्यूअस टेंस में नहीं किया जाता है। जैसे वो शब्द कौन कौन से हैं, लुक, लाइक, वांट, है ना, फील, थिंक, सी, विश, स्मेल, सेंस, हेट, टेस्ट, ऑब्जर्व, है ना, कंसीडर, एट्सेट्रा। ये सब जो आपको मिल जाएंगे जहाँ भी अगर आपको कोई सेंटेंस में, तो उस जगह हम लोग कंटिन्यूअस का इस्तेमाल, कोई भी अनकंटिन्यूअस यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे। अब आइए समझते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहचान क्या होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। आपको लास्ट में लगा होगा रहा है, रही है, रहे हैं, तो समझ जाइए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात कर रहा है। ठीक है, इसका एफर्मेटिव क्या होता है। अच्छा, एफर्मेटिव क्या होता है, मैं आपको पिछले क्लास में बताया भी था कि कोई भी सेंटेंस जो होते हैं उसको जो है ना 4 तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं। तो पहला एफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव और चौथा इंट्रोगेटिव, है ना, सेंटेंस होते हैं। तो इसको समझना है। तो पहले हम एफर्मेटिव से शुरुआत करते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो पहले सब्जेक्ट होगा, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर आपका मेन वर्ब होता है, फिर आपका ऑब्जेक्ट होता है। ये इसका स्ट्रक्चर है, इसको फॉलो करना है। पहले सब्जेक्ट, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका मेन वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट। अच्छा, V4 का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया भी था पिछले क्लास में। V4 यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म्स है। ठीक है, इसमें V1 के साथ ING लगा दीजिएगा तो आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ और समझना है आप लोगों को कि हमें किसके साथ AMR लगाना है, किसके साथ इज लगाना है, किसके साथ आर लगाना है। तो इसको समझते हैं, याद रखिएगा, ही, सी, इट और नॉन सिंगुलर जितने भी हैं उसके साथ हम लोग इज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आई के साथ जो है हम लोग एम का इस्तेमाल करेंगे, और वी, यू, दे और नॉन प्लूरल के साथ जो है आर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसको आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो आइए एग्जाम्पल से कुछ समझते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल के बारे में मैं कुछ और बता दूं आप लोगों को कि एग्जाम्पल में कुछ लोग EX लिखते हैं, ठीक है, जो कि गलत अप्रोच है। ठीक है, आपको क्या फॉलो करना है, ईजी। ठीक है, ई और जी ये एग्जाम्पल का शॉर्ट फॉर्म्स होता है। तो कुछ सेंटेंस लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं इसका, हम लोग देखते हैं कि ये क्या है। ठीक है,
आप एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि देखते होंगे, क्योंकि ये स्पोकन इंग्लिश जो है जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप नहीं सीख सकते। सिर्फ लिखने से और कंसेप्ट समझने से नहीं हो सकता है। आप देखते होंगे बचपन में भी कभी आप स्पीच दिए होंगे या कोई सॉन्ग गाए होंगे स्कूल में या कॉलेज में, तो अगर मान लीजिए पहले प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वहाँ जाके आप थोड़ा सा आपको डर लगता है कि बोलने में भी, तो आपको जुबान पे लाना है, बैठाना है। तो कैसे बैठेगा, जब आप बोल बोल के करोगे तभी चीज़ें आएगी, ठीक है। तो इसको लाना है। गांव की लेडीज सबको देखिए, चाहे महिला जो ओल्ड लेडीज सब होती है वो लोग भी इंग्लिश में बोल लेती है, मे आई कम इन, है ना, यू मे गो, इस तरीके से। तो वो सुन सुन के करते हैं, तो आपको भी सुन सुन के चीज़ों को बोल बोल के, है ना, चीज़ों को सीखना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल की बात करूँ, चलिए मैं यहाँ पे, तो जैसे मैं एक लेटर लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग अ लेटर। वह एक कार चला रहा है, ही इज़ ड्राइविंग अ कार, ठीक है। अनीता गाना गा रही है, अनीता इज़, है ना, सिंगिंग अ सॉन्ग। हम आपसे बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग टू यू, हम आपसे बात कर रहे हैं। अब ये था अफर्मेटिव। अब मैं बात करूँ निगेटिव की, है ना। निगेटिव कैसे बनेगा, सब्जेक्ट होगा, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब होगा, एसएमआर क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब, जो मैं यहाँ बताया हूँ, ठीक है। इसके बाद आपका नोट लगेगा, याद रखिएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगाना है, फिर आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म्स, फिर आपका ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल की बात करें इसके निगेटिव के, तो जैसे मैं एक लेटर नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। वह एक कार नहीं चला रहा है, ही इज़ नॉट ड्राइविंग अ कार। अनीता गाना नहीं गा रही है, अनीता इज़ नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ लिया था ए, ये ए कहाँ लगता है पता है आपको? ए हम कहाँ लगाते हैं, याद रखिएगा, जितने भी नॉन सिंगुलर होते हैं, काउंटेबल होते हैं और कॉमन होते हैं, उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आगे हम लोग आर्टिकल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं इसको। इंट्रोगेटिव वर्ड्स, ठीक है। इंट्रोगेटिव वर्ड में क्या होता है, पहले इंट्रोगेटिव वर्ड रखेंगे हम लोग। जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में बताया भी था इंट्रोगेटिव वर्ड क्या होता है ना, उसको आप एक बार देख लीजिएगा, पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो, है ना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। बेसिक, है ना, बेसिक करके आपको बेसिक ग्रामर, बेसिक इंग्लिश, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव वर्ड पहले रखना है, फिर आपका एसएमआर लिखना है, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म्स, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपका उसमें जो भी कंटेंट दिया रहेगा उसको लिखना है, ठीक है, कोई भी सेंटेंस का। तो जैसे एग्जाम्पल की बात करें, तुम स्कूल क्यों जा रहे हो, वाई आर यू गोइंग टू स्कूल, है ना, वाई आर यू गोइंग टू स्कूल। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप बोलेंगे वाई के साथ तो हम इज पढ़े हैं, है ना, इज लगता है तो आर कहाँ से आ गया, तो याद रखिएगा यू का जो है ना, यू के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, आर। तो ये यू के लिए आर आया, ना कि वाई के लिए आया है। इस चीज़ को आपको यहाँ से समझना है। वह क्रिकेट कहाँ खेल रहा है, वेयर इज ही प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ भी वही चीज़ है, ही के लिए इज आया, ना कि वेयर के लिए, है ना। याद रखिएगा, ही इज इस तरीके से है, तो वेयर इज ही प्लेइंग क्रिकेट, इस तरीके से आपको चीज़ों को समझना है। क्या तुम सो रहे हो। अच्छा, यहाँ एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, मैंने बताया था कि जब भी कोई वाक्य जो है ना, सेंटेंस जो है क्या से शुरू हो, तो क्या को हम छोड़ देते हैं, बाकी जो है वही लिखते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा क्या क्या होगा, वाट। तो वाट इसका होता है वाट आर यू स्लीपिंग, है ना, क्या तुम सो रहे हो। लेकिन आपको क्या नहीं लिखना है, क्या लिखना है, आर यू स्लीपिंग, क्या को छोड़ के बाकी सेंटेंस को सेम एज इट इज लिख देना है, ठीक है। अब चीज़ों को और समझते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव फार्मूला से इंट्रोनिगेटिव फार्मूला बनाया जाता है, ये मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था। उन्हें दो प्रकार से बनाए जाते हैं। पहला, इंट्रोगेटिव फार्मूला से हम सब्जेक्ट के पहले नोट लगाते हैं, और दूसरा सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा, दोनों सही है हमारा। इंट्रोगेटिव, है ना, निगेटिव, इंट्रो निगेटिव बनाते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, फिर इंट्रोगेटिव वर्ड रखते हैं, फिर एसएमआर, हेल्पिंग वर्ब, फिर आपका नॉट, फिर आपका सब्जेक्ट। तो याद रखिएगा, नॉट जो है एक बार सब्जेक्ट से पहले लगा सकते हैं या सब्जेक्ट से बाद में लगा सकते हैं, दोनों में से आप किसी एक को फॉलो करना है, दोनों हमारा सही होगा। जैसे वह क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है, वाई इज़ नॉट ही प्लेइंग क्रिकेट, ये भी सही है आपका। या इसको ऐसे बना सकते हैं, वाई इज़ ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो बस आपको यहाँ पे चीज़ों को देखना है, समझना है, और खुद से ऐसे सेंटेंस लेने हैं जिसका जो हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका, है ना, लेना है और बनाना है। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में, है ना, मैसेज दे दीजिएगा, मैं उसका सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। चलिए, अब मैं कुछ डेली इंग्लिश में बोले जाने वाले शब्द जो हैं डेली स्पोकन में, उसका मैं आपको बता दूं कि ये कौन कौन से शब्द हम लोग डेली इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ लाया हूँ। जैसे मान लीजिए कोई कहता है कि मुझे आजकल पैसे की दिक्कत है, तो क्या बोलेंगे, आई हैव फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दीज डेज, ठीक है। वो सारे दिन खाली था, ही वॉज आइडल ऑल द टाइम। मेरा छोटा भाई अपनी मर्जी का मालिक है, माई यंगर ब्रदर हैज़ हिज ओन वेज, ठीक है, उसकी एक आँख खराब है, ही इज़ ब्लाइंड ऑफ वन आई।
यू आर माई नेम शेक, मतलब क्या हुआ, तुम मेरे हम नाम हो। मैं अपने मन की करता हूँ, आई हैव माई ओन वेज। कैसे आना हुआ, बोलते ना आपका कैसे आना हो गया है ना, कैसे आना हुआ। व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर, है ना, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है। डज इट मेक एनी डिफरेंस, है ना, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ता है, क्वेश्चन मार्क्स लग जाएगा, है ना। तुम्हें दरभंगा कैसी लगी, कहते ना तुम वहाँ घूम के आए तो बताओ तुम्हें कैसे लगा वहाँ पे, तुम्हें दरभंगा कैसी लगी, तो हाउ डिड यू फाइंड दरभंगा। इसके बाद वह, है ना, वो अपने आंसू नहीं रोक पाई। जैसे को होता है ना, कोई मूवी देखता है तो कभी कभी इमोशनल सीन आ जाए तो लोग, है ना, अपना आंसू नहीं रोक पाते हैं, तो बोलते हैं कि वो अपने आंसू नहीं रोक पाई, तो क्या बोलेंगे इसका, सी कुड नॉट होल्ड वीपिंग। तो ये था आज का क्लास, ठीक है, आज मैं यहीं पर रुकता हूँ, फिर हम लोग अगले क्लास में बहुत ही शानदार, है ना, सेशन स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।